नमस्कार जी, जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी को पता होगा कि हम आपके एचटेट 2025 प्राइमरी टीजीटी दोनों लेवल की तैयारी करा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सभी ने हमारी एक मैराथन देखी होगी, सीडीपी की मैराथन हमने ली थी, ठीक है। एक मैराथन ली थी जिसमें हमने कंप्लीट सीडीपी की थ्योरी को कंप्लीट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सीडीपी की क्या मिलनी थी, थ्योरी थी भाई। मैं वो एक वीडियो आपको अच्छा स्कोर करने में सहायक है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ कि आपके 2025 में पूछे जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिलेटेड सीडीपी के ऐसे टॉपिक जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और लगभग 95% टीचर्स उनको नहीं कराते होंगे। और अभी तक आपने, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने वे अभी तक नहीं पढ़े होंगे, पर टेंशन नहीं ले ली है क्योंकि हम आपके साथ हैं, एएस स्टडी स्टिमुलेटर आपके साथ है। तो आपके लिए न्यू टॉपिक्स लेकर आ चुके हैं। कम से कम मैं ये बता रहा हूँ कि ये 6-7 टॉपिक हैं जो आपके न्यू टॉपिक्स आप मान सकते हो, जो आप करके नहीं जाते, अक्सर इनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आपको डेली ये टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। 5-6 वीडियो आएंगी। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है जो आपका, वो आपका टॉपिक है मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का। ये आपका टॉपिक है, इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना है सभी को, बहुत अच्छे नोट्स मैं लेके आया हूँ। बाइलिंगुअल लेने की कोशिश मैंने की है, हर एक चीज़ मैंने बाइलिंगुअल ली है, तो इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कि ये मेमोरी होती क्या है, ठीक है। पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मेमोरी होती क्या है? स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव को मानसिक शंकाओं के रूप में अपने अवचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान चेतना में उन्हें याद करता है। देखो भाई, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पहले देखी तो हुई होती हैं, पर हमें वो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। वे एकदम हमें याद आ जाती है, उस चीज़ को मेमोरी कहते हैं। और ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं। कौन से माइंड में? सब कॉन्शियस माइंड में होती हैं, ठीक है। अर्धचेतन मन में, अचेतन मन में हमारी होती हैं, समझ में आई? अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें होती हैं, समझ में आई बच्चों? आगे चलते हैं कि फैक्टर्स ऑफ मेमोरी के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ये आपको स्टेप वाइज याद रखने हैं। लर्न करते हैं, स्मृति का आधार है। फिर उसे रिटेन करते हैं। कोई भी जानकारी है, जैसे कि मैं आपको यही मेमोरी का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, लर्न करोगे। उसके बाद उस चीज़ को रिटेन करोगे, धारण करोगे, जो मैं जानकारी बताऊंगा, ठीक है। जानकारी को लंबे समय तक मस्तिष्क में बनाए रखना। फिर रिकॉल, जानकारी को चेतन मन में लाना। फिर आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो आप उसको रिकॉल करोगे। क्या करोगे? रिकॉल करोगे। फिर है रिकॉग्नाइजेशन, किसी वस्तु या जानकारी को पहचान लेना, ठीक है। ये आखिरी है। सबसे पहले क्या होगी, लर्निंग होगी, रिटेन होगा, रिकॉल होगी, रिकॉग्नाइजेशन होगी, ठीक है। आगे चलते, स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या होती हैं, मेमोरी की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है एनकोडिंग, ठीक है, जानकारी को अर्थ के साथ ग्रहण करना, एनकोडिंग कहलाता है। फिर हम उस मेमोरी को स्टोर करते हैं, जानकारी को कुछ समय तक सुनिश्चित रखना। फिर क्या है, पुनः प्राप्ति, रिट्रीवियल, जरूरत पड़ने पर जानकारी को पुनः याद करना, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवियल। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है उसकी मतलब व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया था, बताइए अगर आपको कमेंट में पता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, हर चीज़ न तो हम भूलते हैं और न ही हर चीज़ों को पूरी तरह से याद रखते हैं, ठीक है। शुरुआत में स्मृति की गति तेज होती है, बाद में स्थिर हो जाती है। देखो, जैसे आपने पता होगा, जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, जैसे कि भी कोई आदमी है,
और वो उम्र के साथ बड़ा होता जाता है तो उसकी जो मेमोरी है वो हमारी वीक होने लग जाती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो बड़े बूढ़े व्यक्ति होंगे उनकी याददाश्त क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जो इस पर पूरी तरह से स्टडी करने का काम किया था मेमोरी पर, वो किया था हमारे साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एबिंगहास द्वारा अध्ययन किया गया था। ठीक है, उन्होंने ही यही बात बताई थी कि न तो हम हर चीज़ पूरी तरीके से भूलते हैं, ठीक है, और ना ही हम हर चीज़ याद रखते हैं। यह बात किसने बताई थी? एबिंगहास ने बताई थी। अब एक दो हमारे जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, एक है एटिक्सन और एक है सिफरिन। याद रखना भाई, कौन कौन है? एटिक्सन और सिफरिन। इन्होंने 1968 में एक मॉडल दिया था, स्टेज मॉडल। ठीक है, स्टेज मॉडल दिया था। इसके अनुसार उन्होंने मेमोरी की टाइप बताई थी। क्या बताई थी? मेमोरी की टाइप बताई थी, जिनको अब हम देखेंगे। देखो, एटिक्सन और सिफरिन के अनुसार स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले होती है हमारी एक सेंसरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? सेंसरी मेमोरी। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, न्यू टॉपिक्स हैं, कोई नहीं कराएगा। जो आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और इसकी अवधि बिल्कुल एक सेकंड से भी कम होती है इसकी अवधि। बिजली की चमक के बाद भी उसकी इमेज दिखाई देना। देखो क्या होता है कि अगर आप एक रूम में हो और लाइट ऑन थी, पहले लाइट क्या थी? पहले ऑन थी, पर अब वो ऑफ कर दी तो क्या होगा? आपकी आंखों के आगे ऐसा ही लगेगा कि लाइट, अभी मैं लाइट को महसूस कर सकता हूँ, अभी भी लाइट है। समझ में आई? फिर आती है एसटीएम। एसटीएम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्ट्रॉन्ग बट शॉर्ट पीरियड मेमोरी। ये स्ट्रॉन्ग होती है पर बहुत शॉर्ट पीरियड तक होती है। ठीक है, जैसे 30 सेकेंड, बार बार दोहराने से बनी रहती है। जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को इसका बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे तो यह हमें लंबे समय तक याद हो जाएगी और यही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, समझ में आया? जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है किस प्रकार की मेमोरी है? एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कहीं बाजार में घूमने गए और आपको कोई अनजान व्यक्ति मिल गया, ठीक है, उसने अपना नाम बताया, तो ये आप इसका शॉर्ट टर्म तक ही याद रखोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप आगे भूल जाओ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। समझ में आया? उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी। जीवन भर बनी रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जरूरत पड़ने पर याद की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल 6th कक्षा का कोई अनुभव हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका पुराना अनुभव। समझ में आया? आगे टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी में कितने टाइप हैं, बारी बारी सभी को डिस्कस करते हैं। और जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा भाई, सब्सक्राइब जरूरी है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया था पहले, उम्मीद करता हूँ कि वो पहले इन नए टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया था उन तक ये वीडियो बाद में पहुंची होगी। तो ऐसे टॉपिक आपके साथ में ला कर आता रहता हूं, और भाई ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद में आपको ये टॉपिक कंबाइन करके मैराथन कंप्लीट एक पैकेज दे दूंगा आपका। हाँ, आने वाला एस्टेट एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाने वाला, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले है इमीडिएट मेमोरी, हिंदी में कहते हैं तत्क्षण स्मृति। मैं एक आपको सजेशन ये भी दूंगा कि आप इनके हिंदी में नाम याद ना रख के इंग्लिश में ही नाम याद रखो। ठीक है, ये हेडिंग कम तो कम इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि इनके नाम हिंदी में बहुत अटपटे होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं तुरंत याद करके सुना देना। विस्मरण, फॉरगेटिंग की संभावना अधिक होती है। जैसे कि कक्षा में आपको क्या दिया, कुछ भी दिया याद करने के लिए, कोई भी लेसन दिया है तो आप उसको इमीडिएट याद करके सुनाना। पर फॉरगेटिंग, विस्मरण मतलब भूलने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। समझ में आया? आगे चलते हैं भाई। उसके बाद है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, लंबे समय तक चीज़ें याद रखना। ये कब होती है? जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हो।
ये प्रैक्टिस की बात आती है। अगर आप यह कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यही है, एक इमीडिएट मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है, और एक है अपनी पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या होती है? अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करना, अपने व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल लेवल पे कुछ चीज़ें को याद करना ही पर्सनल मेमोरी कहलाता है। कोई पुरानी घटना देखकर याद आना, ये हमारी पर्सनल मेमोरी का एग्जाम्पल है। उसके बाद है इम्पर्सनल मेमोरी, किसी स्थान विषय से संबंधित पूर्व जानकारी याद करना। ठीक है, इम्पर्सनल मतलब कि वे किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होगी, किसी स्थान या किसी संबंधित पूर्व जानकारी होगी, वह समझ में आई। उसके बाद है एक्टिव मेमोरी। क्या होती है एक्टिव मेमोरी? स्मृति से तथ्य मतलब फैक्ट। ठीक है, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी से किसी फैक्ट या इवेंट घटना तुरंत रिकॉल करना एक्टिव मेमोरी कहलाती है। परीक्षा में उत्तर याद आना क्या होता है? ये एक्टिव मेमोरी होती है। ठीक है, पैसिव मेमोरी क्या होती है? पैसिव मेमोरी। ठीक है, पैसिव मेमोरी। ठीक है, अब अगर आप कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? आप दे सकते हो अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। कभी भी कहीं भी सोते वक्त, उठते वक्त, खाते पीते सोते समय कभी भी पूछ लो, आपको जल्दी याद हो तभी उसका आंसर दे दोगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पैसिव मेमोरी क्या होती है? बिना प्रयास जानकारी याद आ जाना, कोई प्रयास नहीं करे जानकारी याद, आम खाकर उसका स्वाद याद आना, यही पैसिव मेमोरी है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। रोट मेमोरी क्या होती है? रटी हुई, वेरी इजी है ये तो। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी क्या? लॉजिक्स लगाने पड़ती हैं, समझ के साथ याद करना ही लॉजिकल मेमोरी है। भाई कोई चीज़ आपने समझ के याद की तो वो लॉजिकल मेमोरी के अंडर आएगी। क्लास में समझ कर याद करना इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद है हैबिट मेमोरी। कोई चीज़ आपकी हैबिट बन गई, जो चीज़ हम बार बार करते हुए आदत बन जाती है। सैनिक को हथियार की जगह याद रहना, सैनिक को हथियार की जगह याद रहती है। ठीक है, और तुम्हें कई बार कैसा होता है कि शुरू में अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो, शुरू में सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले देख देख के चढ़ते हो। ठीक है, फिर बाद में आप उसको डेली यूज़ करते हो, सीढ़ी चढ़ते हो तो आप बिना देखे चढ़े, आप आँख बंद करके चल लो तो आप आराम से चढ़ जाओगे। यही हमारी क्या है? हैबिट मेमोरी है। यही क्या है प्यारे बच्चों? हैबिट मेमोरी है। उसके बाद फिजिकल मेमोरी क्या होती है? शरीर के अभ्यास से बनती है भाई, शरीर के अभ्यास से। अगर आप अभ्यास करते हो, देखो अभ्यास में सबसे पहले अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो फिजिकल मेमोरी आपको पता होता है कि कैसा शॉट, किस प्रकार शॉट लगाना है, किस प्रकार हमने बैट घुमाना है, वही एक फिजिकल मेमोरी है। अभ्यास के बाद बिना गलती से कार्य करना, मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छी टॉपिक मैं मानता हूँ कि यह आपको जब आप टीचर बने तो आपको बच्चों को बताना है कि आपको याद रखने के कौन कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि होल मेथड क्या है भाई? होल मेथड, ठीक है, जिसे पूर्ण विधि कहते हैं। एक बार में पूरे पाठ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो और फिर उसको याद रखना। मतलब होल मतलब कोई भी पाठ है, ठीक है, जैसे कि कोई कहानी होगी, कछुए या खरगोश की कहानी होगी तो उसको पहले पूरा पढ़ लो। ठीक है, और फिर इसको बाद में इसका क्या करना? बाद में इसको दोबारा पढ़ना, मतलब छोटे छोटे पॉइंट, जो चीज़ भूल चुके हो आप उस चीज़ को याद करना, तो वही होल मेथड है। मतलब होल मेथड में सबसे पहले एक पूरी बार एक बार उसको पढ़ लिया जाता है। ठीक है, बड़े बच्चों और मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए है मेथड उपयुक्त होगा। पार्ट मेथड, जैसा कि आपने नाम से भी पता चल रहा है कि पार्ट मेथड क्या है। पाठ को भागों, यूनिट्स या पैराग्राफ में बांट कर याद करना छोटे बच्चों के लिए वेरी उपयोगी होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड में क्या है? चैप्टर को पहले टुकड़ों में पढ़ो, चैप्टर को पहले टुकड़ों में पढ़ो, फिर उसको पूरा पढ़ लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोग्रेसिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और मॉडर्न मेथड भी कहते हैं इसे। देखो भाई, इसमें क्या है? पहले भाग को याद करना,
फिर अगले भाग को याद करना, उससे पहले जो भाग पहले के लिए उसको रिवाइज कर देना। यह है प्रोग्रेसिव मेथड। मतलब नया पार्ट करोगे, जो पुराना करा है उसको भी रिवाइज करोगे, ठीक है। ये मेथड्स आपके लिए भी ज़रूरी हैं। ये इन सारे मेथड्स को आप अपनाकर किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हो। सही समझे? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्टिव मेथड क्या होता है, या फिर इसे उच्चारण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चारण या रेसिटेशन मेथड इसको बोला जाता है। जोर जोर से बोलकर याद करना। भाई और सच में बताता हूँ मैं किस मेथड को यूज़ करता हूँ। मैं भाई एक्टिव मेथड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें बोल बोल कर ही याद होती है। बोल बोल के याद करने से एक फ़ायदा होता है कि आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ खुद को ही सुन रही है, तो कितनी सेंस आपकी काम कर रही है। और साथ साथ में अगर आप ये इमेजिन करके याद करो कि हमारे सामने कोई है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि टीचिंग मेथड से भी आप किसी दूसरे को इमेजिन करके पढ़ा के भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करना, कहानी या कविता को बोल बोल कर याद करना। ठीक है, समझ में आई? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका भी सही लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। पहले में क्या करते हैं, हम पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर आपके सामने कंटेंट लेकर आते हैं सब। उसके बाद है पैसिव मेथड लगभग इसमें बड़े बच्चे ही अपनाते हैं। इसमें आप किसी चीज़ को मन में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं बैठ जाता हूँ ना ऐसे मन में पढ़ने के लिए, तो भाई नींद आ जाती है, ठीक है। तो एक्टिव रहो, बोल बोल के करोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। आगे है क्रैमिंग मेथड, जिसे रट्टा विधि कहते हैं। बिना समझे रट लेना, बिना सोचे रटोगे तो आपको भूलोगे, तो इसमें जल्दी भूलने की संभावना भी होती है, ठीक है। क्रैमिंग मेथड बोलते हैं, या इसको रोट मेथड भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? रोट मेथड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएशन विद आइडिया मेथड, ठीक है। एसोसिएशन विद आइडिया मेथड नाम से ही पता चल रहा है, विषय को किसी आइडिया या उदाहरण से जोड़कर याद करना। मतलब कि इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में याद करना। क्या करना? कॉन्टेक्स्ट में याद करना, ठीक है। किसी भी चीज़ की, मतलब चीज़ों को किसी विषय या रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ कर याद करना। अब देखते हैं विस्मरण। स्मरण मतलब याद करना, विल लग गया मतलब चीज़ों को भूलना। विस्मरण क्या होता है, भूलना क्या होता है? देखिए भाई, जब अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को जीवन में या दिमाग में से खो देते हैं तो उसको विस्मरण कहते हैं। क्योसिस ऑफ फॉरगेटिंग, हम चीज़ों को क्यों भूलते हैं। और बच्चे भी अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चे भी भूलेंगे, पर आपको उनका कारण जानना होगा, और उस हिसाब से आपने जो ये मेथड से याद करने के वे उन पे लगाने होंगे, ठीक है। सबसे पहला है कंटेंट का स्वभाव। कंटेंट का स्वभाव कैसे? जैसे कि जो आप पढ़ा रहे हो वो बेकार तो क्या कह सकते कि नीरस है, फालतू है, बेकार विषय है। या फिर कंटेंट की मात्रा, आप एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो या फिर कम पढ़ा रहे हो। छोटे टॉपिक्स जल्दी याद होते हैं, बड़े टॉपिक्स धीरे धीरे याद होते हैं। समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, आप क्या लर्निंग के रॉन्ग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट और अटेंशन, इंटरेस्ट की कमी है, अटेंशन की कमी है। टाइम गैप कितना है, रिकॉल और याद करने के बीच का अंतर कितना है। समझ में आई? आगे चलते हैं। अन्य कारण हो सकते हैं कि आप रिवीजन नहीं किया, ठीक है। उसकी एज, अगर आप कोई बच्चा है 5-6 साल का, अगर आप उसको एक बार में इतना पढ़ा रहे हो या फिर उसको ऐसी चीज़ समझा रहे हो जो उसके एज अप्रोप्रिएट ना हो। इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हमें भूलने का कारण हो सकता है। मेंटल इलनेस हो सकता है, या फिर मानसिक रोग हुआ, या फिर आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो भी है मानसिक के से रिलेटेड, तो उससे भी अपना ये फॉरगेटिंग विस्मरण का कारण हो सकता है, ठीक है। और भाई अपना क्या है भाई, अपना नशे का सेवन करना। नशे में तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका एक नया टॉपिक था जो हमने करा दिया है। तो हम आपसे क्या चाहते हैं,
सो अभी वीडियो को एंड मत करना, काम की बात बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके ये 6-7 टॉपिक है, आपकी डेली वीडियो आएगी, डेली वीडियो आएगी, ठीक है। इन न्यू टॉपिक्स की डेली न्यू टॉपिक्स कराए जाएंगे, ठीक है। ये पुराने ढिमकाने तो सब कराते हैं, हम आपको न्यू टॉपिक्स कराएंगे एचटेट के लिए, ठीक है। एचटेट के लिए हम आपके लिए बहुत ऐसे टॉपिक कराएंगे जिसमें से आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपके लिए एक मैराथन देंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट CDP का पैकेज आपको देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब आपसे एक डिमांड है, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और कल भी वीडियो आएगी उसको भी देखना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही।